अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल इजाज़ और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 3 सेकेंड ईयर और एक्सरसाइज 3.7। अब 3.7 एक्सरसाइज में ऐसी क्या चीज़ है जो हम इसमें परफॉर्म करने जा रहे हैं। 3.7 में हमने फाइंड करना है एरिया बिटवीन द कर्व, एरिया इन बॉन्डेड रीजन। तो मुख्तलिफ रीजन के अंदर जब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे तो उसकी कंडीशन हमारे पास क्या होगी। एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 है, एक्सरसाइज नंबर 3.7 है। इसमें हमने फाइंड करना है एरिया। अब एरिया का जो फार्मूला हमारे पास होगा वो क्या होगा। एरिया का फार्मूला हमारे पास ए से बी वाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, ए के। ये हमारे पास इसका जनरलाइज फार्मूला है। फार्मूले की कंडीशन समझ लें कि ये हमारे पास ए से बी वाई डी एक्स ए के इक्वल, ये क्या है हमारे पास लोअर बाउंड्री, ये क्या है हमारे पास अपर बाउंड्री, फंक्शन एरिया। ये हमारे पास टोटल इसका फार्मूला है। अब इसी फार्मूले के मुताबिक हमने सॉल्व करना है। लोअर टर्म क्या होगी, अपर टर्म क्या होगी, इसकी दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। नंबर 1 क्या होगा, लोअर और अपर टर्म गिवन होगी, किसके इलांग होगी, इलांग टू एक्स। जो डी के साथ वेरिएबल है ये इसका डिफरेंशिएशन का वेरिएबल कंसिडर होगा। डी के साथ ए भी होता तो वेरिएबल ए होता, डी के साथ वाई होता तो वेरिएबल वाई होता। वाई जो हमारे पास है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो वाई को हम एफ ऑफ एक्स से कंसिडर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इसकी कंडीशन है। वाई लिखें या एफ ऑफ एक्स लिखें एक ही चीज़ है। अब ये हमारे पास इसी फार्मूले के मुताबिक हमने क्वेश्चन करना है। उसने देना है क्वेश्चन इसका 3.7 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व, एक्स एक्सिस एंड द कर्व। तो क्या होगा हमारे पास फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, y इक्वल टू 1 से 2 जो लोअर टर्म होगी वो एज यूजुअल स्मॉलर देन अपर टर्म। तो इसमें हमारे पास जो हमारे पास स्मॉलर टर्म है ये 1 से 2 गिवन है, तो स्मॉलर टर्म 1 होगी, अपर टर्म 2 होगी। तो क्वेश्चन हमारे पास किसकी तरह कंडीशन का बन गया, सेम एज डेफिनेट इंटीग्रल एक्सरसाइज 3.6। तो अब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। तो कंडीशन हमारे पास क्या बनेगी वो हम चेक करेंगे। अब इसमें हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, 1 से 2 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, लोअर टर्म अपर टर्म 1 से 2 इलांग टू एक्स एक्सिस। तो ये हमारे पास क्या आ गई, बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द टर्म, एक्स एक्सिस है तो ये एक्स बन गया, ये ए के इक्वल है। तो एरिया हमारे पास जब भी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एरिया की कंडीशन हम फाइंड करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, दोनों को सेपरेट कर दो, 1 से 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1 से 2 1 डी एक्स। तो कंडीशन हमारे पास क्या बनेगी, ये हमारे पास 2 + 1 2 + 1 1 से 2 एक्स 1 से 2 डेफिनेट इंटीग्रल। सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसको ये एक्स क्यूब बाई 3 1 से 2 एक्स 1 से 2 वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये हमारे पास पहले अपर 2 की पावर 3/3 माइनस 1 की पावर 3/3, पहले अपर टर्म दरमियान में माइनस फिर लोअर टर्म, प्लस ये हमारे पास 2 - 1। इसके अंदर सी क्यों नहीं लिखते, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इसमें सी नहीं लिखा जाता इंटीग्रेशन के बाद, क्योंकि अगर सी लिखेंगे भी सही तो पॉजिटिव वाले से नेगेटिव से वो कैंसिल होके ख़त्म हो जाता है, इसलिए हम उसको पहले लिखते ही नहीं हैं।
ये हमारे पास 8/3 1/3 माइनस ये 1 आ गया, इसका एलसीएम करते हैं, ये 3 आ गया, 8 -1 तो ये हमारे पास 7/3 माइनस 1/1 तो ये हमारे पास 3, 7 - 3 तो ये हमारे पास 4/3। एरिया किस में होता है, किस में होता है, स्क्वायर में होता है, तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर यूनिट। यूनिट जो भी होगा वही कंसिडर होगा। एरिया क्योंकि दो साइड्स का होता है, एरिया के लिए जब हम किसी कर्व का या किसी चीज़ का लेते हैं तो स्क्वायर में होता है, दो कंडीशंस का मल्टीपल होता है। तो ये हमारे पास स्क्वायर यूनिट आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। सेकंड की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या है हमारे पास, फाइंड द एरिया। एरिया हमने फाइंड करना है। फंक्शन हमारे पास y = 5 - x² है। टर्म हमारे पास x = -1 से 2 तक है। तो इसमें हमारे पास a से b y d(x), तो ये हमारे पास a से b -1 से 2, y हमारे पास 5 - x², वेरिएबल x है तो ये कंडीशन हमारे पास आ गई है। तो ये हमारे पास एरिया का फार्मूला है। अब हम आते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। ये हमारे पास -1 से 2 5dx -1 से 2 x² d(x). अब हमारे पास इसकी सिंप्लीफिकेशन का टाइम आ गया है। ये 5x -1 से 2 x की पावर 2 + 1 2 + 1 -1 से 2। कांस्टेंट का जब भी हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो क्या आता है, वही वेरिएबल आता है जो किसके साथ है, डिफरेंशिएशन के साथ है। इसमें क्या है, इसका डेरिवेटिव जब हम लेते हैं, होल की पावर है, इसका अंदर वाले वेरिएबल का जब भी डेरिवेटिव लेते हैं, अगर उसके बाहर कोई नंबर मौजूद है तो इंटीग्रेट कर देते हैं। तो उसमें हमारे पास x का डेरिवेटिव 1 है, 1 बाहर हर हाल में मौजूद है। या सिंगल वेरिएबल ही क्यों नहीं है तो उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये हमारे पास 5 × 2 -5 × -1, पहले अपर वैल्यू फिर लोअर वैल्यू। ये हमारे पास x की जगह पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 2 की पावर 3/3 -1 की पावर 3/3। तो ये हमारे पास फॉर्म आ गई है। या यूँ कर लें इसको, ये 5x -1 से 2 -x³/3 -1 से 2। तो ये कंडीशन हमारे पास 10 प्लस का 5 आ गया, -8/3 +3। नेगेटिव की पावर हमारे पास ऑड है। नेगेटिव की पावर जब भी हमारे पास ऑड आती है तो ये क्या बनता है, पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव रहता है। अगर इवन होता है तो ये क्या बनता है, पॉजिटिव। तो इसलिए ये नेगेटिव रहा है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ आ गया है। ये 15 बन गया है, माइनस ये 3 8 + 1 15 -9/3 सिंप्लीफाई 3 15 - 3 12 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन 2 हो गया है। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड में क्या कंडीशन है, वो भी सेम एज इसी तरह गिवन है। तो उसके बाद कॉम्प्लिकेशन फिर स्टार्ट होगी कहाँ से, 5 है उससे। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ रहे हैं। फॉर्म क्या है हमारे पास, इलांग x एक्सेस है, तो ये हमारे पास y = 3x²
टर्म का क्या है, x इक्वल टू -1 टू x इक्वल टू 4 फॉर्म आ गया। क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया इक्वल टू ए से बी वाई डी ऑफ एक्स। तो ए इक्वल टू ए हमारे पास -1 से 4 3x² रूट डी ऑफ एक्स, कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लें, -1 से 4 x की पावर 1/2 dx। तो ये हमारे पास 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1, ये -1 से 4 3/2 3/2 -1 से 4 3 मल्टीपल 2/3 x की पावर 3/2 -1 से 4 3 से 3 कैंसल, ये 2 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास x की पावर 3/2 -1 से 4, ये 2 आ गया। पहले 4 की पावर 3/2 माइनस इंटू -1 की पावर 3/2, डन हो गया। अब हम इस पे आते हैं। ये कंडीशन हमारे पास 2 है, 2 की पावर 2 मल्टीपल 3/2 लिख सकते हैं ना। जब ये फॉर्म बना दी है, किस लिए किया, सिंप्लीफाई करने के लिए, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास माइनस इंटू ये -1 की पावर हमारे पास आ जाएगा क्यूब होल की पावर 1/2। ये किस लिए हमने बनाई है, पावर की पावर बना दी है, इसलिए कि नेगेटिव की कंडीशन पहले सॉल्व कर दी जाए। नॉमिनेटर को मेंशन करेंगे, डिनोमिनेटर को मेंशन नहीं करेंगे होल की पावर में। तो नेगेटिव की पावर क्या है, ऑड है तो ये नेगेटिव ही रहेगा। ऑड है तो ये हमारे पास नेगेटिव ही रहेगा। तो हम आगे कंडीशन की तरफ आते हैं। ये हमारे पास 2 इंटू 2 की पावर 3 माइनस इंटू -1 की पावर 1/2, ये हमारे पास 2 इसको इधर लिख देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 8 माइनस इंटू -1 की पावर 1/2, ये आंसर बना लेंगे। स्क्वायर यूनिट बना देंगे इसको, क्योंकि नेगेटिव की पावर जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट में आती है तो वो कौन सा नंबर बन जाता है, कम्प्लेक्स, इसलिए इसको ऐसे ही रहने देंगे। ओके, अब हम आते हैं अगले पार्ट की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 होगा, उसे सॉल्व करते हैं। एरिया फाइंड करना है। फंक्शन हमारे पास (4x - x² है। लिमिट्स नहीं दी, उसने क्या कहा है, समझ लें इस चीज़ को। ये न्यू कंडीशन आ गई है, जो अब तक किए हैं उनसे डिफरेंट है। उसमें क्या था, लिमिट्स दे दी गई थी लोअर और अपर बाउंड्स, इसमें लिमिट उसने नहीं दी। उसने क्या कहा है, फाइंड द एरिया बिटवीन द x एक्सिस एंड द कर्व y इक्वल टू 4x - x²। तो हम इसकी कंडीशन देखनी है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लेंगे कि लेट y इक्वल टू 0 in 1। अब ये 0 आ गया, ये 4x - x² है। x कॉमन लेते हैं तो ये 4 - x, दोनों को एक x इक्वल टू 0, एक 4 - x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, दूसरी x इक्वल टू 4। हाँ जी, लिमिट पॉइंट हमारे बन गए हैं। तो ये ये कौन सा लोअर हो गया, ये अपर हो गया। पुट करते हैं। ये हमारे पास 0 से 4x - x² डी ऑफ x। तो ये 0 से 4x - 0 से 4 x² डी ऑफ x। 4 बाहर आ गया, x की कंडीशन पे x की पावर 1 + 1 1 + 1 0 से 4 2 + 1 2 + 1 0 से 4।
अब हमारे पास ये कंडीशन आ गई है कि 4x² 2 0 से 4 x² 2 0 से 4 कैंसिल कर दें, 2x² 0 से 4 माइनस x² 2 0 से 4 वैल्यूज पुट करते हैं। पहले अपर 2 इंटू 4² माइनस 2 इंटू 0² नेगेटिव 4² 2 माइनस 0² 2। तो कंडीशन क्या बनेगी हमारे पास, 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16 आ गया, माइनस 0 दरमियान में नेगेटिव का साइन, 16/2 माइनस 0, 32 माइनस 8 बन जाएगा। 32 माइनस 8 कितना बनता है, 2 कट करे 30, फिर ये 24 स्क्वायर यूनिट। डन हो गया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसमें क्या करना है, उसमें क्वेश्चन नंबर है 7, उसकी एक कंडीशन दे दी गई है, बाकी कंडीशन हमने सेम एज इसी तरह सॉल्व करना है। किस तरह, x की व y को 0 पुट करके कंडीशन बनानी है। याद रखना एरिया या इसमें ग्राफ के अंदर इसका ग्राफ डिस्प्ले होता है, इन्हीं के अंदर ग्राफिकल क्वेश्चंस में या हमारे पास कम्प्लेक्स फॉर्म, जो भी कम्प्लेक्स फॉर्म होती है, अनडिफाइंड फॉर्म होती है, एक तो इसके अंदर टोटल जो कंडीशंस आती हैं वो रियल लाइन की आती हैं। रियल लाइन की कोई भी कंडीशन होगी उसके ऊपर कम्प्लेक्स अगर आएगा तो वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा कम्प्लेक्स फॉर्म को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो उसी कंडीशन में जब भी कोई कम्प्लेक्स की कंडीशन आएगी वो ग्राफ के अंदर से कट कर दी जाएगी, उसको छोड़ देंगे, वो है ही नहीं। कम्प्लेक्स कहाँ कहाँ डिस्प्ले नहीं होगा, डोमेन रेंज में डिस्प्ले नहीं होगा, कहाँ डिस्प्ले नहीं होगा, फंक्शन के अंदर जब भी कहीं पे ग्राफ होगा ग्राफिकल एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंटेशन नहीं देगा। उसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट नहीं होगा, उसके बाद सिमेट्रिक कंडीशन के अंदर रिप्रेजेंट नहीं होगा। तो समझ लें कि ये जो 3-4 पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये कहाँ किस में नहीं होते, जब भी कम्प्लेक्स आता है तो ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब होता है, वहाँ पे ये ब्रेक कर जाता है। जहाँ पे कम्प्लेक्स फॉर्म आती है वहाँ पे क्या ये ब्रेक कर जाता है, तो वहाँ से हट जाता है। जहाँ पे कम्प्लेक्स नहीं होता वहाँ पे ये हाजिर होता है, रिप्रेजेंट करता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो स्मार्ट सिलेबस का है, 7वां क्वेश्चन है वो हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें हमारे पास वैल्यू है एरिया, हमारे पास एरिया हमने फाइंड करना है। y इक्वल टू हमारे पास x² + 2x - 3 है और ये किस चीज़ की इक्वेशन है, ये पैराबोला की इक्वेशन है। अब हम पागल हो जाते हैं कि ये पैराबोला कहाँ से आ गया, क्योंकि पैराबोला तो हमारे पास y² = 4ax, y² = -4ax, x² = 4ay, x² = -4ay। तो ये कंडीशन होती है पैराबोला की। ये कहाँ से आ गई है, तो पैराबोला की ये कंडीशन जब भी हम इसको होल की स्क्वायर बनाते हैं, इसका होल का स्क्वायर बनाने के लिए, अच्छा सिंपल सा बता देता हूँ, ये x² + 2x आगे हमारे पास क्या कंडीशन होगी, +1 -1 -3, ये बनता है होल का स्क्वायर। x + 1 का स्क्वायर -4 को इधर ले आओ, y + 4 x + 1 का स्क्वायर, इसको कैपिटल Y लिखता हूँ, x + 1 का स्क्वायर। तो क्या बन गया हमारे पास, y किसके इक्वल आ गया, तो ये हमारे पास x², ये x + 1 को कैपिटल X लिखता हूँ, x² = y। 4a कांस्टेंट है, 4a में कुछ भी नहीं है, 1 आ गया, 4a 1 आ गया। तो ये किस चीज़ के बराबर आ गया, क्या ये पहली कंडीशन हमारे पास ये वाली बनती है, इस कंडीशन को बनाया जाता है तो ये कंडीशन बनती है। तो हम डायरेक्ट इसको तो ऑब्जर्व नहीं करते, इस कंडीशन से समझ आती है कि ये बनती है। तो उसने पहले ही बता दिया कि ये हमारे पास एक पैराबोला है। तो
तो ये एक एक्स्ट्रा पार्ट था जो आपको एक ग्राफिकल कंडीशन की बताने के लिए ये बताया है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो उसमें लिमिट पॉइंट सिर्फ उसने दिया है x इक्वल टू, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन हमारे पास y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 है और x इक्वल टू 2 है। तो ये कंडीशन है हमारे पास क्वेश्चन 7। अब हमने देखना है दूसरी कंडीशन क्या बनती है। 1 लेट y इक्वल टू 0 इन 1 वी हैव, y इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये 0 इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 है, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1। जब इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास 1 प्लस माइनस माइनस 3 स्क्वायर रूट बाई 2 ये कंडीशन आती है। अब इसमें चेक करो कि माइनस 3 स्क्वायर रूट कौन सी कंडीशन बनती है। स्क्वायर रूट के अंदर जब भी नेगेटिव नंबर आता है तो डायरेक्ट माइंड क्या करता है, कम्प्लेक्स फॉर्म है, कम्प्लेक्स कंडीशन बन जाती है। तो कम्प्लेक्स वाला पहले कह चुका हूँ इसके अंदर नहीं होगा, सो ये नहीं होगा। एक वैल्यू ये है, एक पहले की गिवन है। तो ये हमारे पास x इक्वल टू माइनस 1 टू एक्स इक्वल टू 2, डायरेक्ट हम इसी कंडीशन को लेंगे। ये हमारे पास आ गया माइनस 1 से 2 एक्स क्यूब प्लस 1 डी ऑफ एक्स, माइनस 1 से 2 एक्स क्यूब डी एक्स प्लस 1 डी एक्स माइनस 1 से 2। तो ये हमारे पास x की पावर 3 प्लस 1 माइनस 1 से 2 x माइनस 1 से 2 x की पावर 4 बाई 4 माइनस 1 से 2, अपर वैल्यू 2 की पावर 4 बाई 4 माइनस 1 की पावर 4 बाई 4 प्लस 2 माइनस इनटू माइनस 1। अब देखें क्या बनता है, 2 की पावर 4 बनता है 16 बाई 4 माइनस 1 माइनस इंटू 1 बाई 4 नेगेटिव, ये दरमियान में हमारे पास ये प्लस की अलामत है। उसके बाद हमारे पास क्या है 2 इंटू माइनस माइनस प्लस 1, तो 16 बाई 4 4 आ गया माइनस 1 बाई 4। तो इसको मैं डायरेक्ट नहीं करता, पहले इसका एलसीएम कर देते हैं। 4 16 माइनस 1 माइनस इंटू प्लस इंटू 3 15 बाई 4 प्लस 3 बाई 1 4 आ गया। तो क्या बनेगा 15 प्लस 12 27 बाई 4 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर है। तो मेन कंडीशन कौन सी थी, ये फॉर्म थी जहाँ पे बंदा भूल जाता है कि करना क्या है इसे। जहाँ पे कम्प्लेक्स कंडीशन आएगी वो हम नहीं लेंगे। जो दूसरी कंडीशन है एक ये है एक ये है, इसी से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आते हैं अगले पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट है, 8 क्वेश्चन है इलांग टू स्मार्ट सिलेबस, अदरवाइज तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 12 या 13 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं और इस एक्सरसाइज का लास्ट होगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी 3.8 में। पहले उसकी कंडीशन समझेंगे, उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन क्या कहता है। अब उसने कह दिया फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, कर्व फाइंड करनी है, कर्व के ज़रिए हमने उसको सॉल्व करना है। कर्व क्या है, x की पावर 3 माइनस 4x। हाँ जी, अब समझना इसको, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और शायद आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन भी है। एक ये लॉन्ग है, एक 7 है, 7 और 8। अब आप लोग के लिए ये 2 लॉन्ग बन चुके हैं, एक 7वां एक 8वां। अब इन्हीं 7वां किस लिए था, इस कंडीशन के ज़रिए, इस वजह से। अब 8वां में हमने क्या करना है, लेना है कि लेट y इक्वल टू 0 इन 1 वी हैव, तो ये 0 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x, एक्स कॉमन तो एक्स स्क्वायर माइनस 4। 2 कंडीशन, x इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, x इक्वल टू
प्लस -2। हाँ जी, 3 कंडीशन बन गई है। एक हमारे पास -2 0 2, 3 नंबर आ गए हैं। अब तक तो 2 नंबर की गेम थी, अब 3 वाली गेम आ गई है। कैसे करेंगे देखना, हमारे पास जहां पे होती है रीमा इंटीग्रेबल। अब रीमा इंटीग्रेबल क्या बोला आ गई है? नहीं, रीमा इंटीग्रेबल जो हमारे पास कंडीशन होती है, समझना है इसको। अगर हमारे पास एक है a से c f(x) dx, इसके दरमियान में एक ऐसी वैल्यू सैंडविच कर दी जाती है जो हमारे पास दोनों के साथ रहे। कैसे रहे देखें, ये हमारे पास a से b f(x) dx प्लस b से c f(x) dx। अब कैसे, एक सिंपल सी बात करता हूं कि हमारे पास अगर dy/dx होती है तो ये dy/du/dx होता था। चेन रूल होता था ना, चेन बनती थी ना इनकी। तो इसी चेन के मुताबिक हमारे पास ये दो वैल्यू, एक का हमारे पास वो परपेंडिकुलर और एक का एक का डिपेंडेंट और एक का इंडिपेंडेंट। इसका इंडिपेंडेंट और इसका डिपेंडेंट सेम होता था। चेन मोहरे बन गए ना एक दूसरे के सेम। क्या ये देखें, क्या ये एक दूसरे के मोहरे नहीं है, सेम नहीं है? तो इसी के मुताबिक चाहे 10 तक भी ओपन करते जाए, जो बनती जाएगी कंडीशन उसे देखेंगे। ये बनेगी क्या, -2 से 0 फिर 0 से 2। क्या चेन बन गई हमारे पास? उसी चेन को हमने चलाना है आगे, तो हमारे पास वो कंडीशन आएगी। उसको क्या कहते हैं, रीमा इंटीग्रेबल। ये आ गया हमारे पास, कंडीशन आ गई -2 से 0 x³ -4x d(x), और ये 0 से 2 x³ -4x d(x). हाँ जी, कंडीशन हमारे पास बन गई है। इसी कंडीशन के मुताबिक हमने देखना है क्या बनता है कि पहले हमारे पास इनकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। ये हमारे पास x³ 3 + 1 3 + 1 -4 × x³ 1 + 1 1 + 1 -2 से 0, और ये हमारे पास इसकी भी इंटीग्रेशन कर रहा हूँ x³ 3 + 1 3 + 1 -4 × x³ 1 + 1 1 + 1, और ये 0 से 2। ये कंडीशन बन गई ना हमारे पास। अब हम इसे सॉल्व। हाँ जी, इस क्वेश्चन में हमारे पास कंडीशन है यहाँ पे नेगेटिव, तो ये हमारे पास नेगेटिव की वैल्यू, फिर इंटीग्रेट इसको करेंगे। पहले इसकी इंटीग्रेशन फिर इसकी इंटीग्रेशन ली है। जब इंटीग्रेट किया डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन की है, x³ 3 + 1 3 + 1 -4 1 + 1 1 + 1 -2 से 0 0 से 2, दरमियान में नेगेटिव का साइन है। हमारे पास दो कंडीशन है, इसलिए -2 से 0 0 से 2। तो ये हमारे पास 3 इंटीग्रेशन थी, इस वजह से हमने 0 लगाया। -2 से 2 होता तो प्लस की फॉर्म आती। 3 कंडीशन है इसलिए हमने इसमें नेगेटिव डिस्प्ले किया है। तो ये हमारे पास 2 फॉर्म्स सिंप्लीफाई किया, इसे इसको भी सिंप्लीफाई किया है। ये कंडीशन हमारे पास, पहले हमने अपर वैल्यू 0 हो गई, लोअर वैल्यू, ये कंडीशन बन गई है। उसके बाद पहले अपर वैल्यू फिर लोअर वैल्यू लिए पुट की, तो ये सिर्फ 0 बना है। तो नेगेटिव को मल्टीपल कर दिया, सिंप्लीफाई पहले किया, फिर नेगेटिव को मल्टीपल किया, सिंप्लीफाई किया, फिर नेगेटिव को मल्टीपल किया। -4 -8 और +8 कैंसल, आंसर हमारे पास 0 स्क्वायर यूनिट बन गया है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।